मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें। दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है और मेरा नाम महेश पलावत है और ये मैं थोड़ा सा आजकल फरीदाबाद में नहीं हूँ, यानी कि दिल्ली एनसीआर में नहीं हूँ, बाहर गया हुआ हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो में आपको चेंजेस दिखाई दे सकते हैं और क्योंकि थोड़ा सा लोकेशन अलग है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको दे सकूँ। ये आज शाम का वीडियो है, 16 तारीख की शाम का। तो इसमें फिर देखेंगे हम क्या वेदर सिस्टम बन रहे हैं। तो वेदर सिस्टम क्या है कि जो दो मैंने साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाए थे, एक कर्नाटक पर दिखाया था, एक तमिलनाडु पे। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये सारे एक जगह पर आप कह सकते हो कि मर्ज होने वाले हैं। यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। एक ये दक्षिणी गुजरात के दक्षिण में बनेगा, एक पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगा और एक ट्रफ है जो आपकी इस तरह से ये दक्षिण भारत की तरफ आएगी। तो ये ट्रफ आएगी, यहाँ से भी हवाएं आएंगी, यहाँ से भी, यहाँ से घूमती हुई हवाएं आएंगी, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यह देखिए, ये जो हवाएं हैं यहाँ से इस तरह से घूमेंगी, ये पूरा यहाँ से आएंगे और यहाँ से ये हवाएं इधर आएंगे। तो ये जो बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर राज्यों में हवा आएंगी, ये जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इसके दक्षिणी इलाके तेलंगाना वगैरह यहाँ पर भी हवाएं आएगी। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं गुजरात के आसपास यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसमें क्या होगा कि इस तरह से जो हवा है यहाँ पर भी आने वाली है। यानी दोनों तरफ से, दोनों समुद्रों से हवा ये दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र वगैरह के आसपास आने वाली है। और इसका जो असर रहेगा उसके कारण जो दक्षिण भारत है यहाँ पर भारी बारिश होगी। जैसे मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी, तो उसमें क्या होगा कि आज अगर 17 तारीख की हम बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे, देखिए पहाड़ी इलाके तो अब लगभग साफ है। तो ये जो थोड़ा सा आप देख रहे हैं जो पीला कलर है, ये मॉइस्चर है, यानी कि बादल वगैरह बन सकते हैं। बारिश की संभावना हमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और उसी तरह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये तीनों जो इलाके हैं ये भी शुष्क रहेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े बहुत 1-8 डिग्री बढ़ सकता है, यानी गर्मी परेशान करेगी, लेकिन उमस नहीं है, क्योंकि जो पूर्वी हवाएं चलती है, यानी कि यहाँ से जो हवा आती है बंगाल की खाड़ी से, जो आपको जून के महीने में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। 10 जून के बाद से उमस बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो अभी फिलहाल ये जो दक्षिण पश्चिमी और ये पश्चिमी हवाएं हैं ये सूखी और गर्म होती हैं। इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में नमी कम हो जाती है। अगर नमी कम हो जाती है तो आपको मालूम है कि जो गर्मी तो होगी, लेकिन बेचैनी, यानी कि जो डिस्कम्फर्ट है, उमस है, पसीना नहीं सूखता, वो नहीं होगी, यानी सूखी गर्मी आपको दिखाई देगी। कूलर वगैरह में आपका काम चल जाएगा। एसी की जो एसी अफोर्ड कर सकते करिए, लेकिन आपको कूलर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन जून का जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होगा तो क्या होगा कि फिर कूलर काम नहीं करेगा और उमस बढ़ जाएगी। तो ये अभी फिलहाल सूखा गर्मी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके सूखे रहने वाले हैं। ये जो हल्का फुल्का आप पैचेस देख रहे हैं ये बादल वगैरह बन सकते हैं। उसी तरह से राजस्थान के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन कोटा संभाग में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना हो सके। कोटा, मोदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है, लेकिन बारिश की संभावना खास नहीं है। कोई यानी चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी अगर कई भाई पूछ रहे हैं, अभी भी कई इलाकों में दाल वगैरह की खेती हो रही है और कई जगह पर इस तरह का है, तो वहाँ नुकसान की आशंका हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह से गुजरात के भी ज्यादातर इलाके सूखे ही रहने वाले हैं, कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। यानी कि पहाड़ों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ इलाके जैसे गुना, शिवपुरी, शाजापुर, इंदौर, भोपाल, नीमच में चांसेस कम है, लेकिन अलीराजपुर, बड़मनी, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, यहाँ पर हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बाकी जो इलाका है, पूर्वी जो इलाके हैं, यानी कि आपका सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, जबलपुर, कटनी, निंदोरी, मांडला, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, ये सारे इलाके भी सूखे रहने की संभावना नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे बस्तर है, दांतेवाड़ा, इस इलाके में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अब चलते हैं आगे की तरफ और पूर्व की तरफ। तो बिहार की अगर बात करें तो जैसे कि फॉरबिसगंज है और अररिया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, ये इलाके में बारिश हो सकती है। लेकिन सीतामढ़ी और चंपारण में भी हल्की फुल्की बौछारें हो सकती हैं। लेकिन पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ये जो इलाके हैं, बक्सर वगैरह, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं, यहाँ पर चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी तरह से झारखंड का भी ज्यादातर जो जिले हैं वो सूखे रहने वाले हैं, यहाँ पर चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उड़ीसा के भी दक्षिणी इलाकों में गजपति, गंजम, कोरापुट, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। सिक्किम में और जो धुबरी और
जो आपका ये बारपेटा, धुबरी, ये तेजपुर वगैरह ये जो इलाके हैं यहाँ इसके असम के, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना है। नॉर्थ लखीमपुर वगैरह में भी हो सकती है अच्छी बारिश, और जो तवांग वगैरह अरुणाचल प्रदेश के इलाके यहाँ पर भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश है, क्योंकि मॉइस्चर लगातार आप देखेंगे यहाँ से देखिए, ये तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ से देखिए इस तरह से ये जो लगातार ये नमी वाली हवाएं ये पूरी बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी लेकर के आ रही है। तो मॉइस्चर ही है, यानी मॉइस्चर जैसे होगा, नमी होगी तो बादल भरेंगे, तो बारिश होगी, तो ये सारा मॉइस्चर का खेल है। और यहाँ से जो हवा इस तरह से घूम करके आ रही है, तो ये भी नमी वाली हवा यहाँ से आ रही है। तो इसीलिए जो तराई के इलाके हैं बिहार के, इन इलाकों में भी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। अब यहाँ पर फिर हम चलते हैं, ये पूरा कवर हो गया। अब महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं, तो महाराष्ट्र और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बौछारें लगातार अगले 2-3 दिनों के दौरान पड़ती रहेंगी। यानी प्री मानसून गतिविधियां अब मानसून आने तक यहाँ पर कुछ न कुछ होती रहेगी। और उसी तरह से महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, जो दक्षिणी महाराष्ट्र है, जैसे कि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, परभणी, उस्मानाबाद, ये जो इलाके हैं बारिश लगातार देखेंगे। यानी बारिश क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बारिश होगी। अब मेघ गर्जना हो गई, कहीं पर बादल बरस गए थोड़े बहुत, यानी पैचेस में जो रेन होती है उस तरह की बारिश आपको दिखेगी। विदर्भ में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में बारिश कम हो जाएगी, जैसे कि जलगांव, नासिक, मालेगांव, यहाँ पर चांसेस कम है। नागपुर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर में भी चांसेस कम है, 1-2 स्थानों पर हो सकती है। लेकिन हिंगोली, लातूर, जतना वगैरह में बारिश की संभावना नजर आ रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में, यानी श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर, यहाँ से लेकर के जो रायलसीमा है, चित्तूर, कड़प्पा, अनंतपुर वगैरह में भी मेघ गर्जना और बारिश होगी। उसी तरह से जो दक्षिणी इलाके हैं, यानी कि तेलंगाना के हैदराबाद और उसके दक्षिण में महबूब नगर, खम्मम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी जो इलाके आदिलाबाद वगैरह में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक के ज्यादातर इलाके, तमिलनाडु के ज्यादातर इलाके, और ये जो आपका चेन्नई से लेकर के आपका जितना भी यानी कि मदुरई है, बेलुपुरम है, वेल्लोर है, कोयम्बटूर, नीलगिरी हिल्स, नागापट्टनम और तिरुचिरापल्ली, तिरुवल्लोर, ये जो इलाके हैं, पम्बन वगैरह सभी इलाकों में बारिश है। और उसी तरह से कर्नाटक के कई इलाके, बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, मैसूर, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। और उसी तरह से आप IPL के मैच में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह केरल में बारिश होगी, लक्षद्वीप में होगी, अंडमान और निकोबार द्वीपों भारी बारिश होगी। वहां पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक बना हुआ है, यानी कि मानसून को की सर्ज को वो लगातार बढ़ाता रहेगा। उस इलाके में बारिश होगी, यानी दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा बारिश होगी और पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादा बारिश होगी। उत्तर पश्चिमी और जो मध्य भारत है, पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। और जो जैसे ही मानसून आगे बढ़ेगा उसके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।